सहमत से। ओके, तो कौन प्रार्थना कराएगा आज? ओके, संदेश ने हैंड ऊपर किया है। ठीक है संदेश, आप प्रार्थना कराइए। आप बाबूजी आपने संभाला, हमारी सहायता करी, इसके लिए रहा ओके ना बेटी दे, इसके लिए भी धन्यवाद। तो मेरी सहायता नेटवर्क कलेक्शन को जोड़ के रखे, हमारी सहायता करे, दीदी अच्छे से खाने सिखा पाए और सॉन्ग्स गाने में हमारी सहायता करे, और अच्छे अच्छे से गा पाए। ये छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। वेरी गुड संदेश, आपने बहुत अच्छा प्रेयर कराया। ऐसे ही सबको प्रेयर कराना है। ठीक है, तो मेमोरी वर्स सुनाएंगे सब लोग। कौन मेमोरी वर्स सुना रहा है? ओके, ठीक है, वन बाय वन है ना? For a सृष्टि से। mere moment, for a mere, for a mere moment, I have forsaken, but I will gather thee. Isaiah 54 का 7। ओके, वेरी गुड। और कौन है? और कौन सुनाएंगे? किसने हैंड रेज किया है? संदेश, आप सुनाइए। क्षण ही के लिए मैंने तो क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब मैं बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रखूंगा। यशायाह 54 की 7। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सृष्टि, आप बताइए। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब मैं बड़ी दया करके तुझे फिर रख लूंगा। यशाया 54 का 7। गुड सृष्टि। अब किसने हैंड रेज किया है? और कौन सुनाएगा? कौन है अभी? नाडिया, आप सुनाओगे? एंजल, आपने किया है? क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। यशाया 54 का 7। वेरी गुड। लेकिन बच्चों, आप लोग अपना वीडियोस ऑन करिए, ठीक है? तभी तो मुझे पता चलेगा कौन कौन बोल रहा है। मुझे तो बस बैकग्राउंड म्यूजिक ही आ रहा है ना। और कौन बच रहा है? सरोज, सरोज, आप लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। और बाकी बच्चों ने लर्न नहीं किया है? मानसी, आपने नहीं किया? सारा ने कर लिया? दीदी मैं बोलूं? अच्छा, हाँ बोलो। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। यशाया 54 का 7। ओके, अब हो गया ना? और किसी ने लर्न नहीं किया? जिसने भी लर्न नहीं किया, आपको सबको करना है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, तो हम लोग आज के इस पे जाते हैं, आज के लेसन पे। ठीक है, तो हम लोग आज का हमारा क्या लेसन है कि यहोयाकिम की मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे वो मारा गया है ना, कैसे उसका अंत हुआ। तो हम लास्ट टाइम क्या हुआ था? कोई बताएगा? हम जानते हैं ना इसकी स्टोरी, पहले भी हमने देखा है। तो ठीक है, मैं रिकैप कर रही हूँ। यहूदा देश में क्या था? यहूदा देश में लोग यहोयाकिम के राज्य में, है ना, मतलब उसके जब वो राज्य कर रहा था यहूदा देश में, तब क्या था, बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था। लोग क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते थे, एक दूसरे को मारते पीटते थे। और जो विडोज होती थी ना, जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर भी वो लोग बहुत अत्याचार करते थे। और जो ऑर्फन होते हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, उनके उन बच्चों के ऊपर भी लोग बहुत ज्यादा वहां पर अत्याचार करते थे।
चोरी, हत्या, बहुत सारी चीज थी। और परमेश्वर का वो लोग परमेश्वर को वो लोग मानना छोड़ दिए थे, परमेश्वर के दिन को पवित्र मानना छोड़ दिए थे। जैसे हम अभी संडे को, आज का दिन क्या मना रहे हैं? परमेश्वर का दिन मना रहे हैं ना। आज हम लोग परमेश्वर को वो दिन देते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं, आराधना करते हैं, है ना, चर्च जाते हैं, है ना, भवन जाते हैं। तो वैसा वो लोग पवित्र दिन जो परमेश्वर का ठहराया हुआ पवित्र दिन था, उसको वो लोग भूल गए थे। वो लोग परमेश्वर को ही भूल गए थे। वो दूसरे लोगों की, दूसरे देवताओं की पूजा करने लग गए थे। तो ये सारी पाप यहूदा देश में बहुत ज्यादा भर गए थे। फिर परमेश्वर ने क्या बोला था और किसके जरिए बोला था? यिर्मयाह नबी है ना, उसके जरिए बोला था कि सारे लोगों को तुम बोलो कि वो लोग पाप से क्या करे, फिर जाए। मतलब अब जितना भी वो लोग पाप करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया क्या क्या पाप करते थे, चोरी, अत्याचार, है ना, बुरी बुरी काम, वो सारी चीज को करना छोड़ दे। अगर वो लोग ये सब काम नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर ने बोला कि मैं उत्तर देश से, उत्तर दिशा से दूसरे राज्य को तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने भेजूंगा, मतलब तुम्हारे ऊपर अटैक करने भेजूंगा। और वो लोग जब अटैक करेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा काफी लोग मारे जाएंगे, है ना, बहुत बर्बादी आएगा यरूशलेम देश में। इसीलिए परमेश्वर ने परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये सारी बातें बोली कि तुम जा करके ये सारी बातें यहूदा देश के लोगों को बता दो कि वो लोग अपने पापों से पछताए और वो लोग मेरे पास आ जाए, अपने पापों को छोड़ दे। तो देखो कैसे, मतलब देख रहे हैं ना हम कि जब अगर अटैक होगा तो कैसे सबको भागना पड़ेगा। इधर से लोग घोड़े में आ रहे हैं सवार होके, अटैक करने वाले उत्तर देश से। तो बहुत मुश्किल होगा ना। मतलब शत्रु पूरे पहले कैसे होता था? जो राज्य होता था, राज्य को चारों ओर से शत्रु घेर लेंगे। तो उससे क्या होता है, जब घेर लेंगे तो कोई बाहर नहीं जा सकता है। बाहर कोई कोई खाना वगैरह कम हो गया तो वो कुछ खरीद भी नहीं सकता, अंदर ही रहना पड़ेगा। बीमार भी हो गया तो भी अंदर ही रहना पड़ेगा, कोई बाहर नहीं जा सकता है, कोई कुछ खाने पीने की चीजें नहीं मिलेगी। और फिर अंत में क्या होगा? लोग कमजोर होके, बीमार होके मर जाएंगे ना। तो जब शत्रु घेर के चारों ओर से राज्य को क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोली थी कि तुम अपने देश के लोगों को ये सारी बता दो, ये सारी बातें मैं करूंगा अगर वो लोग अपने पापों से ना पछताए और वो लोग मेरी तरफ ना मुड़े। तो ये सारा चीज तुम्हारे देश में आएगा, सारी बर्बादी आएगी। और क्या होगा? पूरी तरीके से तुम्हारा जो देश होगा, है ना, यहूदा देश क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। ये सारी चीजें परमेश्वर ने किसको बोली थी? यिर्मयाह को बोली थी। एंजल किसको बोली थी परमेश्वर ने? एंजल आप हो? जी दीदी। हाँ, ये सारी बातें परमेश्वर ने किसको बोली थी? ये मैं। हाँ, यिर्मयाह को बोली थी। और यिर्मयाह को क्या करने बोला था? कि जाके तुम ये सारी बातें जो मैं तुमको बता रहा हूँ किसको बताओ? यहूदा देश के लोगों को बताओ, है ना। और जब यिर्मयाह यहूदा देश के लोगों को ये सारी बातें बताएगा तो वो लोग डरेंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा। तो फिर वो लोग अपने पापों से पछताएंगे और क्या करेंगे? परमेश्वर की तरफ आ जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा करके बोला था। देखो क्यों परमेश्वर क्या बोला? लौट आओ, है ना। क्योंकि जब तुम ये सारी बातें सुन करके, जो मैं बोल रहा हूँ यिर्मयाह के थ्रू, ये सारी बातें सुनकर तुम मेरे पास लौट आ जाओगे, तब फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा? अपना लूंगा। इसीलिए बोला, क्योंकि उनके, है ना, उन लोगों का पूरा मन क्या चीज से भर गया था? पाप से भर गया था, यहूदा देश के लोगों का। वो लोग किस तरह के पाप करते थे? जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना कि जो भी अनाथ लोग होते थे, अनाथ मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, विधवा, है ना, जिसके हस्बैंड्स नहीं होते हैं, उन लोगों के ऊपर ये लोग क्या करते थे? यहूदा देश के लोग भी और यहाँ के राजा भी, है ना, वो लोग क्या करते थे? अत्याचार करते थे, उनको सताते थे। उनके पहले से भी मम्मी पापा नहीं है, फिर भी उनको सता रहे हैं। उसके बाद क्या करते थे? बहुत ज्यादा हत्या होती थी वहां पर, एक दूसरे को मार देते थे और दूसरे देवताओं के पीछे चलते थे। परमेश्वर क्या चाहता है हमें? कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी आराधना करें, मानसी?
हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? परमेश्वर क्या चाहता है नाडिया? सृष्टि? की हाँ, प्रभु की। हम लोग परमेश्वर की आराधना करें, है ना, परमेश्वर को ही अपना प्रभु माने। लेकिन वो लोग क्या करते थे? उन्होंने दूसरे देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दिया था। तो ये सारे पापों से परमेश्वर चाहता था कि ये लोग आ जाए, है ना। और यदि ये लोग ये सारे पापों को नहीं मानेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा? उन लोगों के देश को क्या कर दूंगा? बर्बाद कर दूंगा, है ना, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने किसके थ्रू बोली? यिर्मयाह के थ्रू बोली। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं क्या, और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर ने बोली। अगर तुम लोग ये सारी वार्निंग्स को नहीं मानोगे तो क्या होगा? 70 साल तक तुम किसके अधीन रहोगे? बाबुल देश के। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था ना कि परमेश्वर ने क्या बोला कि उत्तर देश के राजा आएंगे और तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। उत्तर देश में क्या था? बाबुल राज्य था, है ना। तो बाबुल से राजा आते और यहूदा देश में क्या करते? अटैक करते और यहूदा देश को जीत लेते। तो जीत लेते तो ये तो यहूदा देश क्या बन जाता? गुलाम बन जाता, है ना। उनको बिल्कुल गुलामी करनी पड़ती इसकी। तो और ये सारे परमेश्वर ने बोला यिर्मयाह के थ्रू कि अगर अगर तुम लोग नई बात मानोगे तो 70 साल तक, है ना, 70 years तक तुम लोग बाबुल के राजा के अधीन रहोगे, है ना। और वहां पर क्या आएगा? भारी अकाल भी आएगा। तो बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने बोली। यदि तुम ये सारे पापों से नहीं फिरोगे तो क्या क्या होगा? उत्तर देश से बाबुल राजा के द्वारा 70 साल तक तुम्हारे ऊपर क्या किया जाएगा? अधिकार किया जाएगा, मतलब रूल किया जाएगा। फिर बहुत बर्बादी आएगी तुम्हारे देश में, पूरी तरीके से अकाल पड़ जाएगा, है ना। और बहुत ही रोना होगा, चीखना चिल्लाना होगा। सब कुछ परमेश्वर ने बताया यिर्मयाह को और बोला ये सब सारी बातें तुम जाकर के यहूदा देश के लोगों को बता दो, ताकि यहूदा देश के लोग पछताएं, उनको रियलाइजेशन हो कि वो पाप में है और वो जैसा जीवन जी रहे हैं वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है। और वो लोग क्या करे? परमेश्वर से माफी मांगे, पश्चाताप करे और आ जाए। तो जब यिर्मयाह इनके बीच में गया, है ना, और बोलने लगा कि ऐसा ऐसा परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोग पाप में जी रहे हो, और अगर तुमने परमेश्वर की बात नहीं मानी, परमेश्वर की तरफ नहीं आए, अन्य देवताओं की पूजा करना नहीं छोड़े और गलत काम नहीं छोड़े, तो तुम पूरा देश में क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, है ना, पूरा देश खत्म हो जाएगा। परमेश्वर बोला नष्ट कर देंगे। तो इन लोग क्या बोलने लगे? अरे यिर्मयाह तो झूठ, मतलब यिर्मयाह परमेश्वर का नाम लेके ये सारी बातें बोल रहा है, मतलब यिर्मयाह ये सब बात सच सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और ये लोग सारे देख रहे हो कितना गुस्सा कर रहे हैं। यिर्मयाह यहाँ पर जब बता रहा है यिर्मयाह सबको, तो ये लोग कितना गुस्सा कर रहे हैं कि ऐसा कैसे बोल सकता है यिर्मयाह, परमेश्वर का नाम लेकर के हम लोगों को डरा रहा है, झूठी बातें बोल रहा है। हम लोग तो बहुत व्यवस्था को मानते हैं ना, ये लोग बहुत ज्यादा व्यवस्था को मानता था। व्यवस्था को मानना मतलब परमेश्वर ने कुछ लॉज दिए, है ना, तो ये लोग बस लॉज को ही मानते थे। और ये लोग परमेश्वर को दिल से नहीं मानते थे, पर ये लोग बस लॉज को ही मानते थे। तो इनको लॉज के बारे में सब कुछ पता था, व्यवस्था के बारे में सब कुछ पता था। तो ये कहने लगे हमें तो सब कुछ पता है, ये झूठ बोल रहा है, तो चलो हम लोग इसको क्या करेंगे? मार डालेंगे। यिर्मयाह को हम लोग मार डालेंगे। तो यहाँ पर लोग काफी गुस्सा हो रहा था जब यिर्मयाह का। तो उन्होंने यिर्मयाह की बात को नहीं माना, है ना। परमेश्वर ने यिर्मयाह को इनके बीच में भेजा कि जाके मेरा संदेश उनको सुनाओ, पर उन्होंने नहीं माना। फिर यिर्मयाह क्या हुआ? बहुत ज्यादा दुखी हुआ, है ना, रोया भी वो। और वो पछताया, मतलब सॉरी, प्रार्थना किया। और अपने लोगों के लिए वो पछताया कि अपने लोग के लिए वो प्रार्थना करता था, अपने लोगों से वो प्रेम करता था, तो उनके लिए प्रार्थना करता था। और उसे बहुत दुख हुआ कि परमेश्वर की बात यहूदा के लोगों ने नहीं मानी। वो लोग पाप में हैं फिर भी वो लोग नहीं माने। फिर भी यिर्मयाह क्या करता था? प्रार्थना करता था उन लोगों के लिए। हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है तो हम क्या करते हैं? हम गुस्सा करते हैं ना।
करते कि नहीं? कोई बोलो। दीदी करते हैं। है ना, हम गुस्सा करते हैं और हम सोचते हैं उसे तो हमारी बात माननी ही चाहिए, ऐसा कैसे कि वो हमारी बात नहीं मान रहा है। और फिर और हम उसे फोर्स करते हैं ना बात मानने के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, फिर अच्छा अच्छा ठीक है वो मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं तो छोड़ देता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना हम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा। लेकिन जर्मिया क्या कर रहा था? जर्मिया बहुत दुखी हुआ कि ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, और इन लोगों का के ऊपर क्या आएगा, नाश आएगा, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, ये सोचकर जर्मिया दुखी हुआ और ये उनके लिए प्रार्थना करता था। तो हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से गुस्सा होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से फिर क्या हुआ। फिर ये तो था ही। उसके बाद फिर परमेश्वर ने जैसे बोला था कि पूरा उस देश में तबाही आ जाएगा। तो फिर अब क्योंकि उन्होंने नहीं माना तो अभी इनका देखो धीरे धीरे अब डिस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है, यहूदा देश का। और यहूदा देश में उस वक्त कौन राजा था? यहोयाकिम था, है ना, यहोयाकिम राजा था। तो फिर ये यिर्मयाह परमेश्वर के वचन के अनुसार, वहां पर एक और जाति थी, है ना, कौन था वो? रेकाब के पुत्र योनादान, है ना, उनके पास, उस फैमिली के, उस जाति के पास ये यिर्मयाह जाकर के इनको बोला कि परमेश्वर ने तुम लोगों को क्या बोला है, दाख मधु पीने के लिए, है ना। मतलब दाख मधु कैसा है, वाइन ही है ना, जिससे थोड़ा नशा होता है। तो इन्होंने क्या बोला, ये जो दूसरी जाति है, इन्होंने क्या बोला कि हम नहीं पिएंगे, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, हम नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे योनादान है ना, योनादान मतलब इनका पूर्वज था, है ना, रेकाब के पुत्र योनादान, अ, इनका जो पूर्वज था, इन्होंने इन्होंने इनको बोला था कि ये सब दाख मधु वगैरह नहीं पीने के लिए, और उसके फैमिली से, उसके पूरे कुल जाति से कोई भी इस चीज को नहीं पिएगा। तो इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि हमने अपने पूर्वज से, योनादान से हमने क्या किया है, प्रॉमिस किया है, तो इसीलिए हम ये दाख मधु नहीं पिएंगे। फिर जब परमेश्वर को ये बात पता चला तो परमेश्वर ने क्या बोला कि ये जो जाति है ना, ये जो जाति है, रेकाब, ये जो जाति है, रेकाब के पुत्र योनादान के जो वंश है, ये लोग को जब, ये लोग योनादान का जो प्रॉमिस है उसको कितना ज्यादा मान रहा है, योनादान का जो हुक्म है, जो योनादान ने इनको बोला था कि तुम दाख मधु नहीं पीना, मतलब वाइन मत पीना, वाइन मतलब नशा वाला जो वाइन होता है उसको नहीं पीना, तो ये लोग देखो नहीं पी रहे। और मैंने जो कि अपने लोगों को, यहूदा के लोगों को इतनी सारी आज्ञाएं दी है, वो लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रहे। लेकिन इन लोगों को देखो, ये लोग योनातान के जो वंश है, ये लोग कितने ज्यादा आज्ञाकारी है अपने पूर्वज के थ्रू, पूर्वज के लिए, योनादान के लिए ये लोग कितने ज्यादा आज्ञाकारी। योनादान ने एक बार बोल दिया कि ये गलत चीज है, इसको नहीं पीना, तो ये लोग नहीं पी रहे। पर मेरे जो लोग हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो तो हर तरह का पाप कर रहे हैं। मैंने इनको हर चीज से मना किया पर इन्होंने कुछ भी चीज नहीं माना। तो इस तरीके से परमेश्वर ने इनके लिए एक ब्लेसिंग रखी, है ना, ये जो योनादान के वंश के लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग रखी कि ये लोग मेरे सम्मुख खड़े होंगे, है ना, परमेश्वर को ये लोग सर्व करेंगे। क्या किया? योनादान के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर इनके ओबीडियंट से खुश हुआ, है ना। परमेश्वर क्या चीज से खुश होता है? ओबीडियंट से। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं तो खुश होता है परमेश्वर। तो परमेश्वर ये देखा कि ये लोग अपने पूर्वज के प्रॉमिस के लिए कितने ज्यादा ओबीडियंट है, इसलिए परमेश्वर इनको प्रॉमिस क्या क्या ब्लेस किया। लेकिन जो यहूदा के लोग हैं वो लोग तो परमेश्वर की बातों को कुछ मान ही नहीं रहे थे। पर फिर भी परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर इनसे प्रेम करता था, है ना, प्रेम तो परमेश्वर करता ही था। परमेश्वर कभी भी किसी को बर्बाद नहीं करना चाहता, है ना, नष्ट नहीं करना चाहता। हमें परमेश्वर हमेशा क्या देता है, बार बार चांस देता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला फिर से, परमेश्वर देख रहे हैं फिर भी इतना सारा ये लोग कुछ नहीं मान रहे हैं बात, मतलब मैंने जो जो
जेरेमिया के थ्रू बोला इनको, तो ये बात नहीं मान रहे। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जेरेमिया को बोला फिर से कि मैंने तुमको जो जो बात बोली थी, है ना, कि यहूदा देश के बारे में, कि वो लोग ये पाप करते हैं, और अगर ये लोग ऐसा ही पाप करते रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, उनको ऐसी ऐसी सजा दूंगा, ऐसी ऐसी विपत्तियां लाऊंगा उनके देश में, उनके लाइफ में। ये सारी बातें तुम लिखो। परमेश्वर ने बोला उसको तुम लिखो, है ना, एक स्क्रॉल में लिखो। तो यहाँ पर देख रहे हो किस तरह से ये लिख रहा है ना, यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस में, सॉरी, परमेश्वर ने ये लिखने के लिए किसको बोला, यहोयाकीम को, तो यह सॉरी जेरेमिया को, और जेरेमिया ने किसको बोला, बारूक को बोला। ठीक है, तो ये देखो जैसे ये बोलता जा रहा है, जेरेमिया बोलता जा रहा है, परमेश्वर ने सारा बात जेरेमिया को बोला था, तो जेरेमिया बोलता जा रहा है और बारूक क्या कर रहा है, लिखता जा रहा है परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला था यहूदा के देश के बचाव के लिए, कि कैसे वो बच सकता है। तो बारूक लिखता जा रहा है। क्यों ऐसा परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर एक और चांस देना चाह रहा था ना इन लोगों को, कि ये लोग किसी तरह पछताएं और क्या करे, अपनी बुरी चालों से फिर जाए, परमेश्वर से क्षमा मांगे, है ना, इसीलिए उसने बोला। और यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टली परमेश्वर, और फिर फिर यहाँ पर क्या होता है, अब पर फिर यिर्मयाह ने बारूक को बोला कि तुम अच्छे से उपवास करके इसको लिखो और प्रचार करना। मतलब ये सारी बातें मैं जो तुमको बता रहा हूं, वो सारी बातें तुम यहूदा देश के लोगों को बताना, ठीक है। तो और बारूक को परमेश्वर ने ये भी कहा कि जितनी सारी बातें तुम बता रहे हो, जितनी सारी बातें तुम लिख रहे हो और जो तुम बताओगे यहूदा को, वो लोग ये सारी बातें नहीं मानेंगे तो मैं उनका क्या करूंगा, नाश कर दूंगा। लेकिन तुम मत डरना, मैं तुम जहां जहां भी जाओगे मैं क्या करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि बारूक भी क्या है, बारूक भी यरूशलेम से था, है ना। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं पूरे यहूदा देश को, पूरे यरूशलेम को क्या करूंगा, वहां पर विनाश भेजूंगा। और क्यों, क्योंकि वहां पर जो राजा थे, कौन से राजा है वहां पर, कोई बताएगा, यहोयाकिम है ना, यहोयाकिम राजा है। तो यहोयाकिम राजा बिल्कुल बर्बाद हो गया था, मतलब बिल्कुल उस वो बहुत खराब से अपना राज्य चला रहा था, है ना, बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था उसके राज्य में। तो जैसे अभी हम यहाँ देखते हैं कि बारूक को क्या बोला था यिर्मयाह ने, कि तुम सारी परमेश्वर ने जितनी भी विपत्ति के बारे में लिखा बताया है, जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया है, तुम सबको पढ़ के सुनाओ, उसको लिखो पहले स्क्रॉल में और उनको पढ़ के सुनाओ। ताकि हो सकता है जब वो लोग, तुम जब फिर से पढ़ोगे तब वो लोग सुनेंगे, तो फिर वो लोग डरेंगे और पाप से पश्चाताप करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं ना नीचे, यहूदा के लोग पूरे खड़े हैं। यहाँ पर बारूक यहाँ पर खड़ा है और वो सबको पढ़ के सुना रहा है ना, कि परमेश्वर की ये चेतावनी है तुम लोगों से। फिर उसी वक्त क्या था, जब ये सुना रहा था उस वक्त क्या था, ठंड, उसने राजा को भी सुनाया, और क्या था, वो ठंडा का समय था, है ना, विंटर का टाइम था। और यहाँ पर आग आग भी जला हुआ था, जैसे कि हम लोग विंटर के टाइम में आग सेकते हैं ना, तो ऐसे आग भी जला हुआ था। फिर जब ये बारूक ने राजा यहोयाकिम को भी ये बात सुनाई, तो वो क्या हुआ, यहोयाकिम यहोयाकिम डरा नहीं, उसका ये सारी बातों को सुन के, कि परमेश्वर क्या क्या करने वाला है इनके राज्य के साथ अगर ये लोग अपने पापों से ना फिरे। जैसा ये लोग गलत रास्ते में चलते हैं, चोरी करना, दूसरे के ऊपर अन्याय करना, है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरे देवताओं को मानना। तो अगर तुम लोग ये सब बातों में नहीं फिरोगे तो क्या होगा, परमेश्वर राज्य को बिल्कुल नष्ट कर देगा और तबाही लेकर आएगा, और बाबुल के तुम लोग गुलाम बन जाओगे। ये सब बातों को ये नहीं माना, और ये क्या किया, ये देखो राजा यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके सामने क्या रखा हुआ है, इसके सामने रखा हुआ है, इसके सामने ये रखा हुआ है ना,
हाँ, इसके सामने आ, आग रखा हुआ है। तो इसने क्या किया, जैसे ही बारूक ने ये पढ़ के सुनाया तो वो इसके स्क्रॉल को फाड़ के आग में जला दिया। उसने माना नहीं। उसको क्या करना चाहिए था, उसको पश्चाताप करना चाहिए था ना उसको। जब बारूक परमेश्वर की बातों को बता रहा है तो उसे सुनना चाहिए था। बट वो क्या कर रहा है कि उसकी बातों को, जो उसने स्क्रॉल में लिखा था परमेश्वर की बातों को, उसने इस आग में जला दिया। तो कितना घमंड था ना उसके अंदर। तो जब भी हम लोग घमंड करते तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे घमंड को तोड़ता है। तो हमें परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। परमेश्वर जब भी हमें हमारे पापों को दिखाए तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कौन बताएगा। पश्चाताप करना वेरी चाहिए। गुड सरोज, हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए। अगर अगर परमेश्वर हमें बताता है कि हम गलत है तो। पर इसने क्या किया, इसने तो स्क्रॉल को फाड़ के आग में जला दिया। तो परमेश्वर इससे क्या हुआ, गुस्सा हुआ, है ना। परमेश्वर को तो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं ठंड का मौसम है ना, और इसीलिए आग जला हुआ है, और यहाँ पर वो बिल्कुल जला दे रहा है। फिर परमेश्वर ने, फिर बारूक ने फिर से स्क्रॉल लिखा, क्योंकि उसने तो जला दिया था ना। फिर से स्क्रॉल लिखा, मतलब फिर से परमेश्वर की सारी बातों को फिर से उसने कागज में लिखा। लेकिन क्या हुआ, लिखने के बाद भी उस उन लोगों ने, यहोयाकीम ने परमेश्वर के बारे में एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। परमेश्वर की इस भविष्यवाणी को एक्सेप्ट नहीं किया, परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने पापों से नहीं पछताया, और वो पाप करता ही रहा, उसका जीवन वैसा ही रहा। फिर परमेश्वर ने क्या दंड दिया, क्या वचन बांधा। ये दंड दिया कि कोई भी यहोयाकीम के वंश से, है ना, इस राजगद्दी में नहीं बैठेगा। मतलब कोई भी यहोयाकीम के वंश होता है ना, मतलब जैसे इसके जो भी बच्चे होंगे, कोई भी इसका बच्चा, कोई भी इसका वंश यहूदा का क्या नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा। मतलब बिल्कुल भी परमेश्वर ने उनको ये ब्लेसिंग से हटा दिया। मतलब ये बहुत ये एक श्राप था, है ना, कि अब कोई भी यहोयाकीम के राज्य से, यहोयाकीम के वंश से, सॉरी वंश से कोई भी राजा नहीं बनेगा, कोई राजगद्दी में नहीं बैठेगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हम ये देखते हैं कि फिर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, या फिर परमेश्वर के भविष्यवाणी के अनुसार, वहां पर क्या हुआ, अटैक हुआ, है ना, बाबुल देश के द्वारा। और फिर इसको इसको इसकी यहोयाकीम की मृत्यु हुई, और उसे वहां के शहर पनाह से फेंक दिया गया, है ना, यरूशलेम के वॉल से। इसका जो वॉल्स होता है, ये हम देख रहे हैं, जो लंबा लंबा है ना, ये बड़ा बड़ा ये वॉल्स है, और वॉल्स के अंदर पूरा राज्य बसा हुआ रहता था। पूरी सिटी वॉल्स के अंदर होती थी। तो ये जो बड़ा बड़ा वॉल्स है, इसके अंदर पूरा यरूशलेम राज्य था। तो इसे मार के, यहोयाकीम को मार के उसे इसके वॉल से नीचे फेंक दिया गया। तो इस तरह से इसकी मृत्यु हुई। तो बेसिकली इसकी मृत्यु कैसे हुई, अभी अगर मैं पूछूंगी इसकी मृत्यु कैसे हुई, तो आपको ये नहीं बस बोलना है कि इसकी मृत्यु हुई कि उसे वॉल से नीचे फेंक दिया ना, यरूशलेम के शहर पनाह से उसे नीचे फेंक दिया गया, ऐसे नहीं। इसकी मृत्यु होने का मेन कारण क्या था, इसने परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, है ना। जब परमेश्वर की आज्ञा इसके सामने आई, परमेश्वर का वचन यहोयाकीम के सामने आया, तो उसने घमंड किया, और घमंड के चलते उसने परमेश्वर की जो वाचा है, जो स्क्रॉल में लिखी हुई थी ना, लिखित रूप से थी, उसको उसने जला दिया। तो उसने बहुत घमंड किया, उसके अंदर घमंड था, और यही इसी घमंड की वजह से यहोयाकीम मारा गया, है ना। क्योंकि ये घमंड किया तो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर इसके ऊपर दया नहीं किया, और यहोवा परमेश्वर को जो भविष्यवाणी था कि यदि तुम नहीं फिरोगे तो क्या होगा, तुम्हारे राज्य पे कोई और चढ़ाई करेगा, और ये राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जब राजा का डेथ होता है तो क्या होता है, पूरा राज्य खत्म हो जाता है ना।
है ना। जैसे हम लोग कई बार चेस खेलते हैं तो हम क्या देखते हैं, राजा अगर मर गया तो पूरा गेम खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, राजा का ही डेथ हो गया। तो और उसके बाद इसके राज्य से, सॉरी इसके वंश से कोई भी उस राजगद्दी में राजा नहीं बना। तो ये है बेसिकली कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, परमेश्वर के आज्ञा में चलना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं ना, तो हम लोग परमेश्वर को खुशी देते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। और अगर मान लिया हमसे कुछ गलती हो भी जाती है ना, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग, आप लोग स्कूल जाते हो, कभी कभी आप चीटिंग कर लेते हो गलती से, है ना। कभी कभी आप किसी को मार भी देते हो, कभी कभी आप किसी का कुछ चुरा भी लेते हो गलती से, है ना। लेकिन जब परमेश्वर आपको बोलता है ना कि ये चीज गलत है, तो आपको क्या करना है, पछताना है। जैसे कि यहाँ पर यहोयाकीम को परमेश्वर ने सारी बात बताई कि वो चीज गलत है, तो यहोयाकीम क्या किया, नहीं माना उस चीज को। उसके राज्य के लोगों को भी यिर्मयाह के द्वारा बताया गया, पर उसके लोग नहीं माने। तो हमें मानना है, और अगर हम मान के परमेश्वर के सामने पछताते हैं, तो परमेश्वर हमें हर पापों से क्षमा करता है। तो यहाँ पर उसके मृत्यु का सबसे बड़ा कारण अनाज्ञाकारिता थी, है ना, और घमंड था। तो हम भी अगर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के ब्लेसिंग्स में हमेशा रहे, उसकी दया में रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, आस्था, आस्था क्या करना चाहिए हमें। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्या है? हमें झूठ हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड। और कोई, सृष्टि आप बताओ। यदि हमें यहूदा के लोगों की तरह पाप नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, परमेश्वर की आज्ञा माननी है और उनके वचनों पर मनन करना है और प्रार्थना करनी है। वेरी गुड, सृष्टि बहुत ध्यान से सुन रही थी, काफी आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले। तो हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, और हमें हमेशा पश्चाताप करना है ना। अगर हम पश्चाताप नहीं करते तो क्या हमारे जीवन में हम क्या चीज को लेकर आते हैं, विनाश को लेकर आते हैं, अपने नाश होता है ना। जैसे यहाँ पर यहोयाकीम का नाश कैसे हुआ, उसने आज्ञा को नहीं माना, और परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत सारे वार्निंग्स रखे, बार बार बताया, बारूक के द्वारा बताया, और यिर्मयाह के द्वारा बताया, पर किसी भी द्वारा से वो एक्सेप्ट नहीं किया अपना पाप को, और वो पाप करता ही रहा, है ना। और परमेश्वर का वो क्या किया, अपमान किया, है ना। परमेश्वर के वचन को उसने फाड़ के फेंक दिया, जला दिया उसने आग में। तो जब परमेश्वर का वचन आता है तो हमें बहुत रिस्पेक्ट करना है, परमेश्वर का वचन को सुनना है, और पश्चाताप अपने दिल को पश्चाताप के लिए तैयार करना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर से माफी मांगनी है, और परमेश्वर की ओर फिर से लौट आना है, ठीक है। तो आज का मेमोरी वर्स क्या है, यशाया 54:7, ठीक है। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा, है ना। ये इसलिए है कि परमेश्वर क्या चाहता है ना, परमेश्वर हमें हमेशा हमारे ऊपर दया करता है ना। परमेश्वर अगर हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार इतना बड़ा है कि वो बार बार हमें मौका देता है। ठीक है, चलो अभी मेरे पीछे रिपीट करना, है ना। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे के छोड़ दिया लिए था, ही है, मैंने तुझे छोड़ दिया था, अब परंतु अब बड़ी दया करके अभी अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। मैं फिर तुझे रख लूंगा। यशाया 54:7। यशाया 54:7। क्षण भर ही के लिए क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। मैं तुझे रख लूंगा। यशाया 54:7। यशाया 54:7। ठीक है, आप लोग ये अच्छे से लर्न करना, और एक बार आप लोग स्लाइड्स जरूर देखना, है ना। और हम लोगों को किसकी तरह नहीं होना है, यहोयाकीम की तरह नहीं होना है ना। हम लोग को परमेश्वर का आज्ञा मानना है।
ठीक है, और आप लोगों को मैं वर्कशीट भी शेयर कर दूंगी, फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसका जो रेफरेंस है साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वर्कशीट भी कंप्लीट करके मम्मी पापा की हेल्प से कर लेना। बगल में फिल इन द ब्लैंक से बगल में रेफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही है, इसीलिए बाइबल पढ़ के सब लोग करेंगे, ठीक है। ठीक है, दीदी किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन पूछना है? दीदी हाँ। दीदी ये मेमोरी वर्स तो शायद लास्ट संडे का है। नहीं, लास्ट संडे का तो नहीं है ना, दीदी ये तो लास्ट शायद संडे हमने का आज तो ये पढ़ाया था था। ना। जी यही है। अच्छा, दीदी यही था। यही था। जी। पर लास्ट संडे तो, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप लोग यही वाला लर्न करो, मैंने नहीं चेंज किया है। वैसे आप ओके लोगों ने लर्न किया, वैसे मैं अभी जो वर्कशीट आप लोग को भेज रही हूँ उसमें मैं दूसरा ऐड कर लूंगी, ठीक है। मैं अभी जो वर्कशीट भेजूंगी उसमें मैं दूसरा ऐड कर दूंगी, ठीक है। ओके छोटा ही दीदी। रहेगा, आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। ओके, कौन प्रेयर कराएगा? कौन प्रेयर कराएगा? आस्था, आप प्रेयर कराओ। क्या हो गया आस्था? चलो, बहुत तुम एक्टिव लग रहे हो इसीलिए, चलो आस्था प्रेयर कराओ। परी रूही कोई कराएगा? दीदी हाँ, God, thanks for this wonderful day. Thanks for ऑन कर लो माइक। हाँ। धन्यवाद दीदी। मुझे मुझे ये करना। अच्छा, परी रूही को आज करने दो, नेक्स्ट टाइम मैंने उसको बोल दिया ना, आई एम सो सॉरी। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ तारीफ मेरे प्यारे बनता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने इस नेटवर्क कनेक्शन को बनाए रखा मेरे प्यारे बनता परमेश्वर, मैं आपका प्रार्थना करती हूँ। जो दीदी ने आज हमें सिखाया हम वो याद रख सके मेरे प्यारे बनता। जो दीदी हमें वचन वचन याद करने के लिए देगी वो हम याद कर पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। अगले संडे हम उसे सुना पाए मेरे प्यारे सभी बच्चों को याद करने के लिए आज से मेरे प्यारे पंता परमेश्वर याद करवाना मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आज के लिए मेरे प्यारे पंता परमेश्वर। आपने ये हमें सुंदर दिन दिखाया मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दीदी हमें ये सब सिखाते हैं उनको भी आप बड़ी आशीष दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये छोटी सी धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमेन। ठीक है, मैं आप लोगों को वर्कशीट भेज दूंगी, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कर लीजिएगा, और मैं न्यू मेमोरी वर्स उसमें डाल दूंगी, ठीक है। छोटा रहेगा, आप लोग प्लीज लर्न करके आना। और वर्कशीट तो आज ही करके भेज देना, क्योंकि वो बहुत छोटा है, ठीक है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है।